नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के नवंबर 5, 6, 7, 8 के राशिफल के बारे में, दैनिक राशिफल के बारे में। देखो, इस समय पे ग्रहों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं ग्रहों में बहुत सारी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ऐसी बहुत सारी कंडीशन देखने को मिली है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने पूरी कुंडली का चार्ट यहाँ पे हमारे सामने रखा हुआ है और वही हम कैलकुलेशन करने वाले, वही आपके प्रेडिक्शन करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले कि आपको इन 3 से 4 दिन के बीच में क्या होने वाला है और आपके राशिफल के रिलेटेड यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम अब बात करें कुंभ राशि के नवंबर दैनिक राशिफल के बारे में। तो यहाँ पर ग्रहों की कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि 12 भाव में शनि बैठे हुए हैं, 9वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, 4वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, 5वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो ये अलग अलग भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ऐसा कोई प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सीधी यहाँ पे आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, सीधी भविष्यवाणी कर देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखो, 11 भाव में आपके लगन भाव में राहु बैठा हुआ है, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा भ्रम होगा। ठीक है ना। और धोखा होने की बहुत बड़ी संभावना है इन 4 दिनों के अंदर। कहीं ना कहीं किसी ने आपको पैसा दे दिया है, आपने किसी को पैसा दे दिया है। ठीक है ना। तो वो आदमी धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी को काम के लिए आप थोड़े से अग्रसर हो या बेचैन हो तो वो आदमी धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और नंबर 2, थकान शरीर। ठीक है ना। आपको डिप्रेशन नहीं लेना बिल्कुल भी 1%। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या जैसे आपको लगता है कि अब ये काम नहीं बनेगा या टेंशन हो जाती है शरीर में, तो उसको लेके बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। निफ्राम होकर के बिल्कुल फ्री होकर बॉडी को रिलैक्स करना है, जिससे थकान जैसी कोई समस्या शरीर में आपके ना बने। नंबर 3, धन हानि। देखो, यहाँ पे अगर मैं 12 भाव में शनि बैठा हुआ है, ठीक है ना, 5वें भाव में केतु बैठा हुआ है, तो ये दोनों ग्रह अगर कहीं ना कहीं अगर मैं भविष्यवाणी करूँ तो आपको धन हानि की संभावना बना रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, भ्रम पैदा करेगा, कोई आदमी धोखा देगा। पैसे अगर आपको किसी ने दे रखे हैं, वो धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उससे बचने के लिए आपको बिल्कुल निवारण और उपाय भी बताऊंगा। वो बिल्कुल नहीं भागेगा कहीं भी। ठीक है ना। आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, वो बिल्कुल आपके साथ ही रहेगा और यहीं रुकेगा, बिल्कुल यहीं पे है। तो धन हानि की बहुत बड़ी अपेक्षा देती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं 4थे नंबर पर अगर मैं बात करूँ गलतफहमी की, तो ये थोड़ी सी आपके अंदर क्या है कि थोड़ी सी आपके अंदर चिड़चिड़ापन या मनमुटाव होकर के गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो गलतफहमी के शिकार होने की कंडीशन बहुत बड़ी बनती देती हुई दिखा रही है। लेकिन आपको गलतफहमी नहीं फंसना बिल्कुल 1% भी। जो काम कर रहे हैं बिल्कुल मेहनत से और अग्रसर होकर और बिल्कुल फोकस से अपना काम करें इन 4 दिनों में, 5 दिनों के अंदर। ठीक है ना। तो राहु कहीं ना कहीं देखा जाए लगन भाव में बैठ करके बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी आपको देता हुआ दिखा रहा है, जबकि आपके लगन में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो 12 भाव में शनि बैठे हूँ, जो शनि आपके 12 भाव से लेकर के सीधे बैकग्राउंड में 12 भाव को तक रहे हैं। ठीक है ना। शुक्र जो है वो 7वें भाव में आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो शुक्र जब पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट वगैरह या ऐसी कोई कंडीशन आपके रिलेटेड यहाँ पर बन जाती है, तो जिससे आपको गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, केतु की तरफ से गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। उसके उपाय मैं आपको रिलेटेड में बता देता हूँ। तो राहु को शांत करने का एक ही मंत्र है। ठीक है ना। आपको क्या करना है कि शाम को ओम राहवे नमः, शाम को कम से कम 11 बार ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, इन मंत्रों का कुछ इस तरीके से जाप करना है, जिससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और जो भी ये नेगेटिविटी जो फैल रही है वो नेगेटिविटी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। ठीक है। और जो भ्रम और जो धोखा के शिकार जो होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और एक मंत्र, एक श्लोक और होता है, लाल देह लाली लसे अर्धोर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख से लेकर के, और हनुमान जी राहवे नमः और केतु ग्रह इन सबको नेगेटिविटी से बिल्कुल खत्म कर देंगे और पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाएगी। जो काम आपके बिगड़ने वाले थे वो बनते बनते काम आपको यहाँ पे देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको गलतफहमी, थकान और धनहानि और गलतफहमी से आपको बचना होगा। तो ये वीडियो यहाँ पे हमने आपके लिए बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल फिक्स वीडियो बनाई है और यहाँ पे डायरेक्ट आपके रिलेटेड यहाँ पे ऐसी भविष्यवाणी करिए। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं करेगा, आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको नहीं देगा जो आपके रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल कुंडली के हिसाब से और आपके राशिफल के हिसाब से सीधी भविष्यवाणी कर सके। हमने आपको जेनेटिक और बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे भविष्यवाणी करके बताइए। ठीक है ना। तो हमारे आप HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आपके हमारे भविष्य से रिलेटेड, आपकी जन्म कुंडली के रिलेटेड, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, पालेमिस्ट्री के रिलेटेड अगर मैं व्यक्तिगत भविष्यवाणी की बात करूँ तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, वहाँ हम आपको रिप्लाई देंगे। और हम लाइव भी आते हैं, जहाँ पे आपको लाइव आकर के आपकी कमेंट का और आपके जवाब का हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर जवाब देंगे, जिससे आपको बिल्कुल हमारी वीडियो से सोल्यूशन मिल सके और हमसे आपको एक सुविधा मिल सके। ठीक है ना। तो HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुंभ राशि के लिए बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी इन दिनों के लिए आप थोड़ा सा सावधान हो
हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप प्रतिदिन हो सके तो 5 बार 11 बार बोलना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, शांति प्राप्त होगी, ठीक है ना। और ओम नमः शिवाय मंत्र आप बोलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, राधे राधे।